और अभी भगवान कसम खा के बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इसके अंदर से फिलहाल चॉकलेट शॉप पे पहुंच गए। बच्चों की चॉकलेट लेनी है, टॉबलर की डिमांड थी उनकी। तो पहले तो मैडम ने इतनी बड़ी चॉकलेट खरीद रही है। ओके वर्ल्ड ट्रैवलिंग टूर लिया है जी इन्होंने मेट्रो का, ठीक है। आज तो प्लेन की क्लीनिंग भी दिखा दी आपको, बाहर से भी वॉश होते हुए, ये भी हो गया। मैंने भी देख लिया, पहले नहीं देखा। गुड मॉर्निंग, हम घर से निकल चुके हैं, अब एयरपोर्ट पे हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं और ये अपनी ब्लॉगिंग करना भूल गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। तो विद गिफ्ट हम तैयार हैं इंडिया जाने के लिए। चलो बोर्डिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा रहा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। द थिंग इज़ दिस, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मैडम ने गुड मॉर्निंग आप लोगों को कर दी थी और चुपचाप इससे वीडियो बना ली थी, मुझे अभी बताया, क्योंकि मैं उस समय क्यू में था, मुझे था यार लगेज थोड़ा ज़्यादा, तो इजीली चला जाए, टेंशन थी थोड़ी, वो क्लियर हो गई। सुबह दानिश छोड़ने आ गया था मुझे, मैंने बताया मेरे फ्रेंड का बेटा है वो, तो लेने ही वही आया था, छोड़ने ही वही आ गया मुझे। तो हम पहुँच गए एयरपोर्ट के ऊपर। और हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है ना क्लियरेंस यूएस बॉर्डर की यहीं हो गई, मतलब जो हमारे पासपोर्ट की इमिग्रेशन होनी थी यूएस के लिए वो यहीं हो गई। तो अब यूएस जाके हमें टेंशन नहीं रहेगी कि इमिग्रेशन करानी है कि नहीं करानी है, नहीं तो सारे शूज़ उतारो, ये करो, वो तो खैर इमिग्रेशन का पार्ट नहीं, चेकिंग का, वो शायद दोबारा होगा, मुझे लगता है ऐसा, और ना भी हो कोई बड़ी बात नहीं है। फ़िलहाल पहुँच गए हैं यहाँ पर हम लोग और एयरपोर्ट पूरा खाली है, दिन निकलने को हो गया है। मैडम थोड़ा रेस्ट कर रही हैं उधर बैठ के। और अब भी हम लोग लॉन्च के बारे में पूछ रहे, तो यहाँ लॉन्च है नहीं है बेसिकली इस पार्ट के अंदर। ये जितना भी है ना 70E से लेकर और E90 तक, राइट जी, ये सारा का सारा लॉन्च जो है अमेरिका एयरलाइंस के लिए, सिर्फ मतलब जितनी अमेरिका जाएगी फ़्लाइट उतने के लिए है। ये एयरपोर्ट पे एक अलग बना हुआ है कि सिर्फ यूएस की फ़्लाइट यहाँ से जाएंगी, तो इमिग्रेशन वाले इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बिठा रखी है। अच्छा यार, मैं ना कल रात को मतलब हाँ कल रात को ना मैंने जाके पोस्ट चेक की, तो पोस्ट में भाई देख के ना बड़ा मूड ख़राब हुआ यार। पोस्ट खोली मैंने और एक लेटर था कैलगरी पुलिस की तरफ से। तो भाई कैलगरी पुलिस की तरफ से लेटर ये था कि भाई आपका कट चुका है चालान, वो भी $405 का, रेड लाइट जंप का। फ़ोटो साथ में भेजी हैं, बट वो भरना है 25 जून के आसपास, उससे पहले तक। अगर आपने अपील करनी है तो कर सकते हो 25 जून तक, नहीं तो आपको चालान भरना ही भरना है हर हालत में। देखते हैं, और अगर आप चालान नहीं भरते हो ना भाई, ये पेनल्टी डबल कर देते हैं। मैंने 380 का एक चालान भरा हुआ है ऑलरेडी पहले। और रेड लाइट जंप कोई भी नहीं करता है, पता नहीं मुझसे भी कैसे हो गई, समझ नहीं आया मुझे भी। डाउनटाउन का है बेसिकली वो सीन। तो और मैं ये बोल रहा था कि भाई अब यहाँ से जाना मैंने ह्यूस्टन पहुँचेंगे, यहाँ से 4.25 घंटे की फ़्लाइट है, 4.25 घंटे की फ़्लाइट और 3.5 घंटे का लेओवर, वहाँ से सीधा कतर 14 आवर्स 15 मिनट की फ़्लाइट है। वो कतर एयरलाइन से हमने कतर ही कराई यहाँ से भी थी, बट यहाँ से कतर जाती नहीं, तो वेस्ट जेट के साथ वो कोलैबोरेट है, तो वेस्ट जेट वाले वहाँ हमें वहाँ से हम फ़्लाइट चेंज करनी है, ठीक है, ट्रांजिट है। फिर वहाँ से कतर से फिर दिल्ली, दोहा से दिल्ली। तो बाकी जैसे जैसे हम खुद नज़ारे देखेंगे आपको भी दिखाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे आपसे प्यारी प्यारी। और मैंने आपसे कई बार कहा है कि यार मैं बैठ के बताऊंगा मैं कनाडा कैसे, किस लिए, क्यों, तो बैठ के एक आराम से वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना, शांति से बैठ के उसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अभी क्या रिसेंट हाल है। वैसे तो रिसेंट हाल बहुत माड़े हैं, बहुत बुरा हाल है ना, तो सब बताऊँगा आपको मैं। किसी के मन में कोई क्वेश्चन भी हो पूछ भी सकता है, किसी को कोई हेल्प भी चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ उसके लिए, ठीक है। मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ, बट मैं हेल्प कर सकता हूँ जितनी मुझसे मेरी जान पहचान है, या जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, या जो मेरे ख़ास लोग हैं यहाँ पर, जितनी हेल्प कर सकेंगे वो करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में हो किसी भी चीज़ का, तो आप पूछ सकते हो बेहिचक यार, ठीक है जी। ये देखो सारी वेस्ट जेट की फ़्लाइट्स लगी हुई हैं, वेस्ट जेट कनाडा। ये सिर्फ बताओ एयरपोर्ट का इतना सा पार्ट अमेरिका के लिए, यूएस के लिए। अभी तो फ़िलहाल यूएस ने धमाल मचाया हुआ है, वो बोल रहा है कि आप मेरी उसमें टेरिटरी में आ जाओ, मेरी कंट्री के अंदर आ जाओ, कनाडा ख़त्म करो, इसको यूएस का पार्ट बनाओ। वैसे नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं हम लोग इसको। तो देखो लगा हुआ है वो कि आ जाओ। बाकी भाई गॉड नोस क्या चलता है क्या नहीं,
और आपसे बातें यूं ही चलती रहेंगी, यूं ही आपके लिए घूमता रहूँगा, अपने लिए घूमता रहूँगा। फिर बोलूँगा घर मत बैठो यार, ज़िंदगी बहुत छोटी है, घूमो दुनिया में, घूमो जितना घूम सकते हो, है ना। क्योंकि अभी जाना है, जाते बच्चों के साथ ट्रिप लगेगा कोई ना कोई। बच्चे भी बोर हुए पड़े कि पापा आ जाओ कहीं घूमने चलना है। बिटिया अभी बोल रही थी कि लंका भी चलते हैं, समझ नहीं आ रहा। मैडम कह रही खाटू श्याम जी जाना चाहता ही, छोटी बिटिया कह रही वैष्णो देवी चलते हैं। मतलब सबका अलग अलग विचार हुआ पड़ा, देखते हैं बाकी। चलिए तो लो जी लो, बोर्डिंग हो गई चालू एंड देन हम लोग चल रहे हैं। बोर्डिंग के लिए कॉल हो गई है, फाइनल कॉल नहीं है बट बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। तो हम लोग सोच रहे टाइम से पहुँच जाए, वहाँ जाकर टाइम पे कर दे, किसी क्यों वेट कराना। और आज तो मैडम ने सारा लगेज पकड़ा हुआ भाई, अपना भी मेरा भी। थैंक यू जी, थैंक यू। इसे कहते हैं ब्लॉगिंग ड्रामा, कह रहे व्लॉगिंग ड्रामा होती है भाई। भगवान ऐसी बीवी सबको दे, इसलिए नहीं कि अच्छी है, सालों को सबको अकल आए। वो देखो भाई, बंदा फिल कर रहा है बॉटल्स वगैरह सब, है ना। बॉटल एटीएम कहते हैं इसको यहाँ पर। पेप्सी बॉटल जूस सब फिल कर रहा है। वाह जी वाह। ऐसा एयरपोर्ट है ना, यहाँ पर ट्रॉली भी रखी बंदों ने, और एलिवेटर जो एक्सीलेटर होती है इनकी उल्टी वापस आ रही है भाई। जिसने जाना है या ये डिपार्चर्स है तो इसमें क्या होता है, ऊपर आ रही है, नीचे क्यों नहीं जा रही। भाई साहब थोड़ा सा सामान उठाना पड़ गया तो इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ये वो इंसान है, देख रहे हो ना, अभी मुझे कुली बना के चल रहे थे। मैं फिलहाल नदी के ऊपर देखा नदी। ये सर तुम्हारे ऐसों के लिए बनाया था कि तुम्हारा जो दिल है ना वो लगा रहे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी, फ्लाइट पूरी पैक है, फुल हो गई है और जस्ट रेडी टू टेक ऑफ, तैयारी कर रहे हैं। मिलते भाई ह्यूस्टन पहुंच गए। अभी मैंने आपको बोला ही है कि आपसे ह्यूस्टन जाकर मिलते हैं, बट अभी अनाउंसमेंट हुई कि एरोप्लेन की क्लीनिंग होनी है। जी हाँ, जो कि मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी। मैंने भी कभी ऐसी क्लीनिंग नहीं देखी है, एरोप्लेन की नहीं देखी थी। क्योंकि कार वॉश तो हम देखते रहते हैं, आज एरोप्लेन वॉश देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी बड़ी क्रेन्स थी। चलिए देखिए, इसके बाद मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। अच्छा, हम ए पे से टर्मिनल ए पे उतर गए थे, हम लोग लैंड हुए ह्यूस्टन में और अब जा रहे टर्मिनल डी पे स्काई ट्रेन के थ्रू, जो आपको पता है कि बाहर फ्री होती है ऑलरेडी, कोई चार्ज नहीं होता इसका। तो अब जा रहे टर्मिनल डी, राइट। टर्मिनल डी जाके फिर वहाँ देखते हैं कहाँ कितने नंबर से हमारी हो जाएगी फ्लाइट कतर के लिए। और ये फ्लाइट लंबी होने वाली है भाई, 14 hours and 15 minutes। ये बी आया, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। बी वाले यहाँ उतर जाएंगे। कितना फिर मैडम, कितना बढ़िया है, चला रहे हो आप मेट्रो। देखो जी, देखो जी, हमारी मैडम ने मेट्रो की ड्राइवरी सीख ली। अब मेट्रो ड्राइव करा करेंगे। मैडम कितनी सैलरी हुई आपकी डन? ओके ओके, वर्ल्ड ट्रैवलिंग टूर लिया है जी इन्होंने मेट्रो का। अच्छा, मैं अभी जब इनकी अनाउंसमेंट हुई ना मेट्रो में, तो पता लगा कि जो डी है वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए, बाकी जो है ABC ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए। तो इंटरनेशनल के लिए डी है, तो हम डी पे जा रहे हैं। और ये देखो जी, दूसरी स्काई ट्रेन सामने से आ रही है। आप देखो जी, आप देखो, ये लो जी, ह्यूस्टन एयरपोर्ट लिखा हुआ है और नीचे अमेरिका का
एग्जिट अमेरिका निकलने के लिए, यानी कि ह्यूस्टन निकलने के लिए। लो जी पहुंच गए टर्मिनल डी। मैडम चलना है घूमने बाहर क्या? 3.5 घंटे है आपके पास, पक्का? ठीक भाई, एक तो एयरपोर्ट मुझे साफ सुथरा नहीं लगा बिल्कुल भी, और दूसरा इन लोगों ने क्या किया है, ट्रॉली के लिए यू हैव टू पे, राइट? ये देखो, उसके अंदर ट्रॉली नहीं निकलती तो कोई यूज़ करता ही नहीं बेसिकली। और फंडा ही है कि यहीं पे आके आपको रिटर्न भी करनी है, ढूंढनी पड़ेगी उसके लिए। ये इसका पेमेंट सिस्टम है। और वॉशरूम वगैरह भी इतने गंदे। अभी ये दिखाता हूँ, ये एयरपोर्ट का हाल है, ये देखो, ये देख रहे हो। चलते हुए ना कुछ वॉल्स पे अच्छी पिक्चर्स लगी हुई थी, मेरे को बहुत स्वीट लगी। मतलब कुछ यूनिक आइडिया से इन्होंने पिक्चर्स ली हुई है। सी दिस वन नाइस। मैं अपने D5 के आसपास पहुंचा हूँ ना, मजा आया देख के यार। देखो लाइव परफॉर्मेंस, नाइस यार। भाई डिपेंड ऑन द एयरलाइंसेज यहाँ पर कि कौन से उससे जानी है, तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम लगा मुझे यहाँ कि यहाँ आए हैं तो ये ज़्यादा क्लीन और बढ़िया लग रहा है एयरपोर्ट मुझे इधर, D1 से D5 तक। भाई देखो अमेरिका ह्यूस्टन एयरपोर्ट, कस्टमर सर्विस, शाम के 4:50 के आसपास हो रहा है टाइम। नोबडी इज़ हियर। कस्टमर की क्या मदद करेंगे ये लोग, ठीक है। मैं कोई माइनस पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर हम छोटे एयरपोर्ट पे भी चले जाते हैं। अब ये है अपनी फ़्लाइट दोहा, दिस वन राइट। अब देखो कितनी एयरलाइंस के साथ कोलैबोरेशन है इसकी। कतर 714, फिर अमेरिकन एयरलाइंस 8121, जेट ब्लू 5556, अलास्का 5812, मलेशिया 9072 5, छठी श्रीलंका 3169, फिर ये है जी ओमान। 7 एयरलाइंस ने मिलके फ़्लाइट यहाँ से जाएगी, मतलब इनका आपस में कोलैबोरेट है, तब जाएगी फ़्लाइट यहाँ से। माय गॉड, बट कतर में देख के आया हूँ, अभी लग गई है अपनी जगह पर, बट थैंक गॉड कतर है, नहीं तो दूसरी एयरलाइंस भी आ सकती थी इसकी जगह, क्योंकि आपस में कोलैबोरेटेड है। तो मतलब मैंने कतर की वेबसाइट से की थी, इसका मुझे इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है जी। तो अब चल रहे हैं हम लोग अपने, क्योंकि टाइम लगभग 5 बजने वाले, 6:50 की फ़्लाइट है, तो पहुंच जाना चाहिए हम लोग। जाके बैठते हैं अभी। चलो भाई चल पड़े हम लोग D5 की तरफ। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट ठीक है, थोड़ा पहले चल के बैठ जाएंगे, अच्छा रहेगा यार। थोड़ा इधर के भी कुछ नज़ारे देखेंगे और दिखाएंगे आपको, है ना। मैं बता रहा था आपको, काउ बॉयज़ का शहर है टेक्सास। ये देखो, ये उनकी हैट, उनके मग्स, उनके शूज़, जिनको हम डिंगोस बोलते बेसिकली। ये लोग, ये इनकी पहचान है भाई, ये पहचान है, इनकी सुविनियर्स है, राइट। ये उनकी पहचान है। आप लोगों को बता रहा था ना, वहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन कर दिया कौन कौन सी एयरलाइंस के थ्रू अंडर में आ रही है। देख रहे हो भाई ये, और यही टर्मिनल है, इसके अंदर से 4-5 एयर मलेशिया भी और श्रीलंकन भी, जेट ब्लू भी, कई एयरलाइंस इसके अंदर में आ रही है कहाँ? मेन एयरलाइंस किसकी है? कतर की। वेटिंग एरिया में आ गए हम लोग, और यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊँ आपको मैं, ये देखो भैया, तो फ्लाइट टेक ऑफ ले रही है, एक लैंड हुई है, इनफैक्ट यस ये लैंड हुई है, और ये रहा हमारे वाला प्लेन, बिल्कुल फेस टू फेस। शायद क्लीनिंग वगैरह चालू हो चुकी है इसकी, हाँ क्लीनिंग हो रही है इसकी, दैट्स व्हाई। लाओ जी, फ्यूल वगैरह भरा जा रहा है इसके अंदर। आज तो प्लेन की क्लीनिंग भी दिखा दी आपको, बाहर से भी वॉश होते हुए, ये भी हो गया, मैंने भी देख लिया, पहले नहीं देखा कि वॉश होता है। चलो भाई चलिए यार, वीडियो के चक्कर में और व्लॉग के चक्कर में मैडम ही बोर होती रहेंगी, तो वो भी अच्छा नहीं है, घर खाना भी खाना होता है। हाउ आर यू? गुस्सा है कि खुश हैं आप? ये देखो भैया जी, ये देखो कुछ नया दिखा, कुछ नया दिखा, देखो
इतने बड़े भाई जी कितनी छोटी सी ट्रॉली खींच के ले जाती है यार, है ना। मुझे एकदम दिखा, भाग के आया मैं बगैर शूज़ के ही आ गया फटाफट से। शूज़ डालते 10 मिनट के लिए मैंने, चलो। तो भाई पहुंच गए कतर। बहुत सुंदर एयरपोर्ट है, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है यार। एयरपोर्ट देख के ना मज़ा आया। बहुत सुंदर एयरपोर्ट और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई। मतलब जहाँ की अच्छाई होती है वो अच्छाई बतानी पड़ती है ना भाई, और जहाँ की अच्छाई नहीं है तो फिर जो कमी है वो बता देता हूँ मैं आपको। मगर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी है ये जो बग्गी कार्ट आ रही है, कोई भी बोलेगा उसको लेके जाते हैं। और बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ये बग्गी कार्ट। और एयरपोर्ट, इससे अंदाज़ा लगा लो भाई, क्लास। ये LED लगाई हुई इतनी लंबी इन्होंने, बहुत नाइस एयरपोर्ट है। और देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या क्या है। तो भाई फिलहाल चॉकलेट शॉप पे पहुँच गए, बच्चों की चॉकलेट लेनी है। टॉबलर की डिमांड थी उनकी, तो चॉकलेट ले ली। असल में फ़्लाइट है हम लोगों की 8:05 की, और 6:30 यहीं हो गए हैं। दूसरे टर्मिनल पे जाना है, बट मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ। ये बहुत सुंदर बनाया हुआ है यार, मतलब आर्टिफिशियल पेड़ है बट ओरिजिनल लग रहे हैं। देख रहे हो, गजब है यार, गजब गजब। एक ट्रॉली वहीं रह गई है, ये देखो भाई, मज़ा आ रहा, लग ही नहीं रहा कि एयरपोर्ट भी है ये, है ना। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। में एक ट्रॉली अपन लोग वहीं भूल आए हैं। ये बच्चों को सामान पैक करा लिया हम लोगों ने ड्यूटी फ्री से। मैडम दूसरी ट्रॉली लेने भाग के गई है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रह गया और ट्रॉली वहीं रह गई है। चलो भागो 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 भागो, लेके आ रही है मैडम दूसरी गलत बात है, आपको अपनी ट्रॉली का ध्यान नहीं रहता है। शुक्र है कि हमने अपने आप को संभालो, नहीं तो तुम हमें भी छोड़ के चले जाओगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो चलो यार, थोड़ा बहुत और देखो, निकले। क्लीनिंग देख रहे हो, चमचमा रहे हैं, है ना। भाई साहब बोलने को कोई वर्ड नहीं मिल रहे हैं, बस जल्दी जल्दी भागने की तैयारी हो रही है। मुझे टेंशन नहीं हो रही कि भाग जाओ बस कैसे भी, है ना। क्योंकि टर्मिनल दूसरे पे जाना, इसी टर्मिनल पे होती है तो एक बार को चल जाता है यार। कोई भी थान खूबसूरती बॉस जिसकी मैं बात कर रहा था, देख रहे हो। आहा, सारे बड़े ब्रांड हैं यहाँ पर। भाग रही है बस। नोना अकेले नहीं जाना, मुझे लेके ही जाना है अपने। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है यार। मतलब मैं कहूँगा दुबई का एयरपोर्ट फील लगा मुझे इसके आगे। अभी तक मैं दुबई का कहता था बहुत सुंदर है, बट ये एयरपोर्ट एकदम अलग, गजब एयरपोर्ट। तो मैडम ने इतनी बड़ी चॉकलेट खरीद रही है ये चॉकलेट की मैडम और मेरी। मैडम कह रही दुबई का अच्छा, मैंने कहा ये अच्छा भाई। देखो अपना अपना टेस्ट है ना, इनको अपने हिसाब से लगा, मुझे अपने हिसाब से लगा। बाकी आप लोगों का भी अपना टेस्ट है कि कौन सा एयरपोर्ट अच्छा है, किसी को क्या फैसिलिटी समझ आती है, किसी को क्या फैसिलिटी समझ आती है ना। मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा। चलो भाई फिलहाल लेट हो रहे हैं। ओके, दिल्ली की मार्केट जाऊँ मस्जिद टाइप की लग रही है ना, है ना। चलो भाई हमने जाना ए और बी भाई और सऊदीया। ये गाड़ियाँ तो लगा के रखते हैं एक से एक, ज़बरदस्त। देखते कौन सी है। तो अल्पीना नहीं आई है, अच्छी लग रही है। एंड ऑफ कोर्स लो जी, मैंने कहा ना गाड़ी को तो भंडारे रहते हैं यहाँ। वो जी वैगन है,
ये मैकलेन है। और वो देखो मैडम पहुंच गई गोल्ड वाली दुकान पे। रुको भाई, उधर दिखाने ले जा सकता हूँ, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है उधर भी, नाइस। भाई लुक देख लो, जल्दी में हूँ, पूरा एयरपोर्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ मुझे 5, 6, 7 घंटे चाहिए थे यार, बड़ा मज़ा आने वाला था यहाँ। ठीक है, देख रहे हो भाई, ट्रेन भी बहुत सुंदर है यार इनकी तो, स्काई ट्रेन, वेरी नाइस। नो ना, दिस वे ट्रेन बहुत सुंदर लगी यार, देखो। वाह, जो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पा रहा शायद यहाँ से दिखा पाऊँ। नाइस यार, ये रमजान के लिए। और देखो रूफ भी इसकी ट्रांसपेरेंट कर रखी है इन्होंने कांच से, दोनों चीज़ नाइस। मैडम को वहाँ जगह मिली उधर बैठ गई कोने में। और तो बाई वॉक भी जा सकते थे बट टाइम लग जाता, शायद टाइम लग जाता। नाइस यार, देखो 16 Pro Max का, राइट, यहाँ जाता है। ये 16 Pro के, ये USD प्राइसेस है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि कनाडा से बाई करो भाई। आईफोन जो मैंने देखा ना, वो कनाडा में सही है, रेट यहाँ पे कम है। मैंने लिया था, भतीजे के लिए बताया था ना आपको, तो कनाडा में सही है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, लगभग $200 के आसपास का फ़र्क है। तो फिर यार वही अच्छा ना, ये हज करके आते शायद, या उम्रा करके आते ना, उनकी यूनिफॉर्म कह लो या वर्दी कह लो, या कह लो कि जैसे हम लोग पहनते हैं ऑरेंज, वैसे लोग सफ़ेद पहनते हैं। वाह यार वाह, सी कहता है ना, क्या कहते हैं कि माइकल कोर्स का पर्स लेना है स्टीव मैडन का, तो उसके प्राइस भी चेक कर रहे थे, तो कनाडा बेटर है उस हिसाब से मैंने देखा। जो चीज़ यहाँ पे इसने बताई हम लोगों को 55,000 की, वही मैडम ने ली है 41,000 के आसपास की, तो फ़र्क तो है। चलो भाई लेट हो गए, चल रहे हैं, चलो 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 चलो। भी आपने लेना हो ना, अगर आप कनाडा से अमेरिका से आ रहे हो तो बेस्ट है। कनाडा से भी सस्ता अमेरिका में पड़ता है बेसिकली, तो कनाडा या अमेरिका से आ रहे हो तो दुबई, और ये महंगा इस चीज़ के लिए। हाँ जी, क्या बोला मैंने, क्या बोला अभी आपने? बोलो बोलो बोलो। शॉपिंग करनी चाहिए दुबई से, मतलब उसके लिए पर्सेस वगैरह के लिए मेरे हिसाब से कनाडा और अमेरिका अच्छा है। तो कुछ नहीं बोलोगे ना? नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं। पैसे बचा दिए तुम्हारे। ये देखो ना, ये पैसे नहीं बचाए हैं भाई साहब, ये देखो, ये देख रहे हो। और अभी भगवान कसम खा के बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, अब मैं बताना नहीं चाहता, सिर्फ इन्हीं का सामान है। मतलब दूसरे पैकेज में इसके अंदर स्पेशल सामान वो है कि नहीं है मैडम? स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल चीजें होती हैं। हाँ। जैसे मैं आपको पहले बोल ही रहा था कि हम लोग लेट हो रहे हैं, और हो गए वास्तव में। फाइनल कॉल आई हम लोगों की और हमें भागना पड़ा, सीधा फ्लाइट में आके बैठे हैं। अभी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और आपसे मिलेंगे हम दिल्ली एयरपोर्ट पर। मन तो है कि सो जाऊं, बट आप लोगों से बातें भी तो करनी है। फ़िलहाल बाहर का सुंदर नज़ारा, और मिलते सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पर थोड़ी सी नींद के बाद। लो जी लो, पहुंच गए दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर। जी हाँ, अपनी दिल्ली सबको प्यारी, हमें भी प्यारी यार। तो पहुंच गए हम लोग इंडिया, और बच्चों से मिलने का बहुत मन है। अब हम एक काम करेंगे, कस्टम क्लियर करेंगे, वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे भी डिपार्चर के टाइम बहुत कुछ होता है दिखाने को, अराइवल के टाइम पे नहीं होता है। तो सीधा मिलते हैं आपसे टैक्सी में। लो जी भैया, पहुंच गए दिल्ली भी। अब जाएंगे घर, बच्चों से मिलेंगे, एडी से मिलेंगे, हम नानू नानी से मिलेंगे। और ये भैया मिल गए हमें टैक्सी वाले बड़े बढ़िया से। हाँ जी, कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बच्चों से मिलने जा रहे बच्चों से, मिलने नहीं जा रहे, बच्चों के पास जा रहे हैं। हाँ, यही बात मैं सुनाता बच्चों को, पता चलता। और एडी के बारे में क्या रिएक्शन है आपका, कैसा मिलेगा? एडी बच्चे सब एक ही रहते हैं, वो भी बच्चा। पहचान लेगा? हाँ, दैट्स गुड। मेरी पहचाने हो? तुम्हें नहीं पहचाने हो? एडी भाई हमारे घर का मेंबर बन चुका है यार, वो उससे बहुत बहुत प्यार करते हैं बच्चे हमारे, मैडम भी। तो मैं ही नहीं करता किससे भी इन लोगों से। रात तो मतलब सुबह के 3:45, सीपी देखो कैसा शांत शांत सा है ना, अजीब सा लग रहा है यार कि सीपी है, ये वही सीपी है, हैपनिंग प्लेस। सुबह के 4 कोई है ही नहीं, देखो भाई, सड़कें खाली खाली। ओहो हो। बट आई लव तो माई इंडिया। क्यों भैया जी, सही बात है ना? भैया भी कह रहे हैं हाँ, आई लव तो इंडिया।
अल्लाह जीसीपी साडा खुशी है ना, आईटीओ पहुंच गए, पता भी नहीं लगा। और भैया गाड़ी चला रहे धुआंधार। मैंने कहा क्या हुआ भैया, इतनी धुआंधार क्यों चला रहे हो? भैया हंस के कह रहे मिलने जाना है मैंने गर्लफ्रेंड से, है ना भैया? देखना इधर, हेलो घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही ना बच्चों ने वेलकम बड़ा अच्छा सा ये सामान लेके रखा हुआ है, जैसे इनसे हुआ बहुत अच्छा किया हुआ इन लोगों ने, बैलून से सजाया हुआ है। और ये देखो इन्होंने खाना चालू कर दिया है। और ये एडी 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 और ये एडी, इसने भाई बड़ा मजा बांधा यार, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। एडू आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय। और मम्मी जी हमारी बैठी हुई आज जागी हुई सुबह 4 बजे से, बताओ यार हद है। और वो कह रहे बच्चे केक काट लो, ये देखो 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 एडी का हाल देखो, एडी आए हाय आए मेरा बच्चा, ये देखो ये देखो ये देखो, आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय आए हाय। चलो भाई वेलकम बैक, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू। अब सबसे पहला जो हक बनता है वो एंजल का, उसी ने कर वीडियो बना के देता है। लो जी लो एंजल खाइए। अब उसके बाद देंगे हम एरिक भाई को। एडी को वो दिखेगा। लीजिए भाई लीजिए। अब वो खा लो ना, आराम से केक खा लो बहन। चल अब तू बना है। ब्लूबेरीज क्वाइट गुड। लो भाई मम्मी को, मुझे रात भर लगता है। मम्मी को बरतना है, मामा को खिला दे अपनी, भूल गए। माँ को ही भूल गए बताओ। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजमेंट। अब भाई ये बैग खोल के बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे अब। तो दोस्तों इस व्लॉग के साथ साथ ये सीरीज़ भी यहीं ख़त्म होती है, जिसको आप बहुत प्यार दे रहे हैं। और मेरी आज जो अगली सीरीज़ आने वाली है वो आने वाली नॉर्थ ईस्ट। बट हाँ, इस सीरीज़ में कुछ खास है। इस सीरीज़ में हमारे साथ जाने वाला है हमारा प्यारा, आप लोगों का प्यारा, साथ में एडी। एडी तो आप जान ही गए होंगे इस व्लॉग में, जितना प्यार कर रहा है आप देख रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह इतना प्यार आ रहा था। हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये जो सीन देख रहे हैं मेरी डॉटर के कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है सारा का सारा। तो जिस भाई ने भी या मेरी बहन ने या फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल रोम विद फूडी, राइट। मिलता हूँ जल्दी, नॉर्थ ईस्ट लेके चलता हूँ आपको। और इस बार हम लोग जा रहे हैं बाय कार विद फैमिली। आप बने रहें, देखते रहें रोम विद फूडी। थैंक यू वेरी मच।